हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगिनर प्रोग्रामर्स। आज का लेसन मैं बताने जा रहा हूँ जावा प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, जावा प्लेटफॉर्म इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो क्या क्या चीज़ का होना सिस्टम में ज़रूरी है। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं जावा प्लेटफॉर्म के बारे में। तो देखिए, जावा प्लेटफॉर्म क्या है। जावा का मतलब तो जान ही रहे हैं कि जावा प्रोग्राम है, पहले भी लेसन में मैंने डिस्कस किया। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा प्लेटफॉर्म क्या है, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है 4 स्टेप में, और इसका हम थ्योरी भी नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिए हैं। कि थ्योरी इसलिए दे दिए हैं कि थ्योरी जो है कि नॉलेज के पर्पज़ से भी ज़रूरी है और एग्जाम पर्पज़ से भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई स्टूडेंट को थ्योरी लिखना हो इसका, तो दूसरे जगह से कहीं से लेना नहीं पड़े। इसीलिए मैंने स्लाइड डाल दिया है कि मतलब कि इस जावा प्लेटफॉर्म क्या है, उसका पूरा मतलब ब्रीफली मतलब बता दिया है स्लाइड में। तो मैं डायग्राम से ही बता रहा हूँ कि जावा प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जावा प्लेटफॉर्म मतलब पहले बताया, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम लोगों को 4 चीज़ का ज़रूरी है। सबसे पहले हार्डवेयर, फिर जेवीएम, फिर जावा एपीआई, फिर जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए जावा प्लेटफॉर्म के लिए? हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर, यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो यही हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर में मतलब सिस्टम, मतलब कंप्यूटर। तो हार्डवेयर हम लोग ले आएंगे, सिस्टम ले आए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए। तो उसके बाद हम लोगों को जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए जेडीके। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे, और जेडीके के बारे में हम पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल में ही मैंने बता दिया इंस्टॉलेशन वाले में कि जेडीके क्या है। कि जेडीके हम लोग जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम लोग जावा के प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते हैं। तो जेडीके जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, तो जेडीके के साथ साथ हम लोगों का जेआरई भी इंस्टॉल हो जाएगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ जेबीएम भी इंस्टॉल हो जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन। पूरा का पूरा जावा का प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम जेबीएम करता है। जब तक जेवीएम नहीं रहेगा इंस्टॉल, तब तक जावा के प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और जेवीएम जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ काम करेगा। जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में, ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे रह के पूरा जावा के प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम जेवीएम करता है। तो हमको पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर, फिर चाहिए जेवीएम। तो जेवीएम को आने के लिए या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा, या तो जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जेवीएम इंस्टॉल होगा। ठीक है, या नहीं तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जेवीएम रहता है, और नहीं भी है तो जेडीके इंस्टॉल कीजिए, उसके साथ जेवीएम इंस्टॉल होगा। उसके बाद हमको चाहिए जावा एपीआई। जावा एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई का मतलब हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जेडीके तो एक है बैकएंड, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में। मतलब जेडीके एक हो गया कि कैसे रास्ता कैसे मतलब जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करेगा इंटरफेस और हार्डवेयर में। तो एपीआई मतलब क्या हो गया कि प्रोग्राम कहाँ हम लोग टाइप करेंगे, तो उसको टाइप करने के लिए हम लोगों को चाहिए जावा एपीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस प्रोग्राम कहाँ टाइप करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? नोटपैड। नोटपैड में भी हम लोग जावा का प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। पहले से ही नोटपैड इंस्टॉल रहता है सिस्टम में। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कीजिएगा, उसके साथ साथ नोटपैड आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो नोटपैड में भी हम लोग प्रोग्राम रन करवा सकते हैं जावा का। तो नोटपैड में भी जावा का प्रोग्राम रन करवाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? जेडीके। जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जेवीएम ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। या तो नोटपैड हो गया एपीआई, या तो हम लोगों को चाहिए टेक्स्टपैड। टेक्स्टपैड में भी हम लोग जावा का प्रोग्राम रन करवाते हैं। जी, टेक्स्टपैड भी एक एपीआई है जावा का प्रोग्राम रन करवाने के लिए। उसके बाद है जे क्रिएटर है, जे रन है, इक्लिप्स है, नेटबीन है। तो जितना भी एपीआई है जावा का प्रोग्राम रन करवाने के लिए, हर एक के लिए जेडीके चाहिए। या 9-10 में ब्लू जे चलता है, वो भी एक इंटरफेस है जिसको हम लोग एपीआई बोलते हैं। ब्लू जावा 9-10 में 8 में चलता है बच्चा में, आईसीएसई बोर्ड या जो भी 9-10 में चले, ठीक है, उसको ब्लू जे भी एक इंटरफेस है। तो कोई भी इंटरफेस पे हम लोग जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए जेवीएम, चाहिए ही चाहिए। पूरा कंट्रोल करने के लिए जेवीएम जेडीके के साथ इंस्टॉल होता है। पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर, तब चाहिए जेडीके, तब चाहिए जावा एपीआई। जावा एपीआई में नोटपैड पे भी या रन करवाइए,
या तो इक्लिप्स पे रन करवाइए या टेक्स्टपैड पे रन करवाइए, जे क्रिएटर एंड सोन, ऐसा मतलब ये सब एपीआई पे हम लोग जावा का प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो उसके पहले क्या, हार्डवेयर, तब जेडीके, तब जावा एपीआई, तब जावा का प्रोग्राम रन करवाएंगे हम लोग। तो ये है जावा प्लेटफॉर्म। और नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा ब्रीफली हम थ्योरी लिख दिए हैं कि स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और जनरली कॉन्सेप्ट क्या है जावा प्लेटफॉर्म का, कि हम लोग इसमें वोरा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वोरा का मतलब होता है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। वोरा कॉन्सेप्ट इसलिए इसमें बोला गया कि जावा का प्रोग्राम रन करवाने के लिए हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन करेगा। बहुत सारा सॉफ्टवेयर जब हम लोग सिस्टम में डालते हैं तो उसमें झमेला रहता है 32 बिट 64 बिट का। लेकिन जावा में क्या है कि वोरा कॉन्सेप्ट, राइट वंस रन एनीवेयर, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा का प्रोग्राम, कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली वे में रन कर जाता है, इजीली वे में कंपाइल्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वोरा कॉन्सेप्ट, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से चलेगा, विंडोज पे, लाइनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक पे, सन सोल्रिज पे, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे है उस पे इजीली वे में इसका प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। जैसे ही जावा के प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं, जैसे जावा का प्रोग्राम लिखे, ठीक है, इसको जैसे ही ट्रांसलेट करेंगे तो ये बाइट कोड में जाता है, ठीक है। रिजल्ट जो इसका होता है बाइट कोड में ही पहले आता है, क्योंकि डायरेक्ट ये मशीन कोड में नहीं समझ, मशीन कोड का मतलब क्या, कोई भी कंप्यूटर मशीन कोड ही समझता है। लेकिन जावा के प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो इसका रिजल्ट बाइट कोड में आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको कंट्रोल करेगा तो ये बाइट कोड में ही आएगा। तो बाइट कोड का मतलब होता है यूनिकोड, यूनिकोड का मतलब होता है कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट का मतलब हो गया स्ट्रिंग। उसके बाद उसको जेवीएम जो है, जेवीएम ट्रांसफ़र करता है कहाँ, मशीन कोड में, समझे, मशीन कोड में। तो इसीलिए बोला गया कि द मशीन शुड हैव ए जावा प्लेटफॉर्म टू रन जावा कोड। जावा प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ जेवीएम एंड ए पैकेज ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। रेडीमेड क्यों बोला गया, क्योंकि इसके लिए रेडीमेड एक जेडीके है, जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ जेवीएम भी होगा, और उस पैकेज को हम लोग बोलेंगे एपीआई। एपीआई काहे बोलेंगे, कि जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रन करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए जेवीएम होना चाहिए, तो जेडीके इंस्टॉल करेंगे तभी जेवीएम होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म लिख दिया हूँ। जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, और जेआरई, जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ जेआरई इंस्टॉल होगा ही, ठीक है। जेडीके 7 इंस्टॉल होगा तो उसके साथ साथ जेआरई इंस्टॉल होगा। डिफरेंट वर्जन है जेडीके का, जेडीके 1.2, जेडीके 1.3, 1.7, 1.8 एंड सो ऑन। उसके बाद एडवांस जावा पढ़ने के लिए आपको J2EE इंस्टॉल होना चाहिए, जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। एंड्रॉयड पढ़ने के लिए आपको J2ME चाहिए, जावा 2 मोबाइल एडिशन। मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, मोबाइल स्पेशली वो मोबाइल में ही काम करे, जावा का प्रोग्राम के माध्यम से हमको बनाना है, तो उसके लिए चाहिए J2ME। तो आज के स्लाइड में इतना ही, आज के स्लाइड में इतना ही। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक एक और स्लाइड हम ऐड किए हैं जिसमें लिखे हैं कि रीजन बिहाइंड ऑफ जावा हैविंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है कि जावा प्लेटफॉर्म, ये दोनों टॉपिक मिलता है, और ये टॉपिक मैं पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रीजन आखिर में जावा प्लेटफॉर्म जो है कि इसका रीजन क्यों है, कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सिंपल सा है। इसका रीजन क्या है कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए ही वोरा कॉन्सेप्ट, लेकिन एक थोड़ा सा इसका और नोट्स बना दिए हैं कि जैसे ही जावा का हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए .java एक्सटेंशन चाहिए। जावा का एक्सटेंशन जो वो .java है, और जावा का प्रोग्राम हम लोग जब बनाएंगे तो उसको सेव करना पड़ता है क्लास का नेम .java से। जब तक हम लोग क्लास का नेम .java एक्सटेंशन से सेव नहीं करेंगे तब तक हम लोग जावा का प्रोग्राम रन नहीं करवा सकते। तो पहले हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, इससे पहले ही स्लाइड में मैं बता दिया, जावा प्लॉट पहले हार्डवेयर, फिर जेडीके, तब एपीआई, तब प्रोग्राम। तो जावा का प्रोग्राम बनाए, इसको सेव कर दिए क्लास का नेम .java से, क्योंकि एक प्रोग्राम मैं पहले भी बता चुका हूँ रन करवा के, पहले ही मतलब ट्यूटोरियल में, और आगे बताएंगे और आगे भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारा प्रोग्राम आएगा, तो इसमें कोई भी प्रोग्राम बनाए तो क्लास का नेम जो रहेगा उसी नाम .java से सेव करेंगे। तो यहाँ पे जावा कंपाइलर यानी जनरेट्स करेगा बाइट कोड, क्योंकि जब भी जावा प्रोग्राम जो करता है वो बाइट कोड में ही जनरेट करेगा, और बाइट कोड से फिर रीट्रांसलेट करके जेवीएम जो है
यानी वहाँ पे जावा इंटरप्रेटर काम करता है। जावा इंटरप्रेटर कहाँ करेगा? नेटिव कोड। नेटिव कोड का मतलब होता है टारगेट मशीन। टारगेट मशीन का मतलब हो गया मशीन लैंग्वेज। तो हम लोग जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग जावा का प्रोग्राम डॉस से रन करवाते हैं तो वहाँ पे जेवैक लिखते हैं, जावा कंपाइलर। जैसे ही जावा कंपाइल करेंगे तो इस कंपाइल करने के टाइम ही बाइट कोड में जनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डायग्राम में लिखे हैं कंपाइलर, फिर लिखे हैं जावा कंपाइलर। तो पहले कंपाइल होता है तो जेवैक लिखते हैं विंडोज़ में। विंडोज़ पे अगर जनरली हम लोग विंडोज़ पे ही जावा का प्रोग्राम ज़्यादा रन करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कंपाइल करेंगे तो ये बाइट कोड में होगा। बाइट कोड में जैसे ही जावा का प्रोग्राम जिस फोल्डर में रहेगा वहाँ पे देखिएगा कि क्लास का नेम डॉट क्लास लिखा हुआ एक फाइल जनरेट होगा, तो वही बाइट कोड है। वही क्या है? आपका बाइट कोड। फिर वहाँ से जावा इंटरप्रेटर यानी जेवीएम वहाँ पे फिर से जनरेट करेगा, तब एमएलएल में पहुँचाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट मशीन। तो इसीलिए थ्योरी में लिखे भी हैं जावा कम्स विथ जावा कंपाइलर, जावा कम्स विथ जावा कंपाइलर जेवैक डॉट EXE। तो जेवैक लिखते हैं विंडोज में, और लाइनक्स पे इसको रन करवाएंगे तो उसके लिए कंपाइल के लिए जेवैक डॉट SH लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब बता सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट साधारण है, हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद पे इंडिपेंडेंट है, कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से रन कर जाता है। तो इसीलिए इसमें बोला गया वोरा कॉन्सेप्ट, और पूरा इसमें डिस्क्राइब कर दिए हम, ठीक है। और आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे को। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या और चाहिए आप लोगों को। तो आज के लिए थैंक्स, फिर अगले लेसन में मिलते हैं।